शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। भविष्य जी को श्री राम जी ने अपने पास में बिठाया और लंकेश कह करके संबोधित किया। लंकेश यानी लंका का राजा। भगवान के चरणों में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भगवान की शरण में जाता है वो राजा ही बनता है। जैसे ही लंकेश से कहा, चारों तरफ ध्वनि, हाथों की तालियां बजी और ध्वनि हुई। श्री राम जी ने गंगा जल मंगवाया और भविष्य जी को राज तिलक किया। राज तिलक होते ही जितने भी देवता थे सब ऊपर से फूल बरसा रहे और सभी क्या कह रहे हैं? सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, करुणा निधान की जय। सभी तरफ जय जयकार हो रही है, श्री राम जी की जय जयकार हो रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए दस मात, सोई संपदा भविष्य नहीं सुकच दीन रघुनाथ। जो संपदा रावण को शिवजी भगवान ने 10 शीश देने पर दिया था, लंका का राज्य, वही संपदा भगवान श्री हरि ने संचाते हुए भविष्य को दे दी। यानी कि बड़पन इसी में होता है। बहुत से लोग दान करते हैं और दिखावा करते हैं। भगवान श्री राम जी से हाथ जोड़ करके मांगते हैं, भिखारी बनकर मांगते हैं और भगवान उनको देता है। तो उन्हीं के घर में बड़े बड़े अक्षरों में दानदाता बनकर के अपने नाम लिखवाते हैं। जिनसे भीख मांगते हैं उन्हीं के घर में दानदाता के पत्थर लिखवाते हैं। इसी पर एक बात तुलसीदास जी ने कही है, देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, लोग शंका मोह पे करे, ता तो नीचे नैन। देने वाला तो श्री हरि है, मेरा प्रभु है, वो देता है, तभी तो मैं आगे कुछ देता हूँ। मेरे हरि की कृपा होती है तभी तो कोई कुछ कर पाता है आगे। मेरे हरि की कृपा के बगैर कुछ नहीं है। भगवान तो इतने शर्मीले हैं, भविष्य को लंका का राजा घोषित कर दिया, लेकिन अपने आप को कभी बड़ा महसूस नहीं होने दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य किसी दूसरे को भजते हैं या भगवान को नहीं भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर भविष्य जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन की बहुत भाया, सभी को अच्छा लगा। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूपों के प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए श्री राम जी सब कुछ जानते हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं। फिर भी मनुष्य रूप में उन्होंने अवतार लिया है। वही मनुष्य लीला करते हुए भविष्य जी से पूछते हैं, हे भविष्य जी, अब आप ही बताइए कि ये समुद्र को कैसे पार किया जाए।
कैसे तरा जाए। तब भविष्य जी कहने लगे कि हे प्रभु, समुद्र तुम्हारा कुल गुरु है। समुद्र, भविष्य जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोख लेगा, तुम्हारे बाण में इतनी ताकत है। यद्यपि नीति ऐसी कहती है कि ये उचित नहीं होगा, और समुद्र तुम्हारे ही पैदा किया हुआ है, इसलिए पहले समुद्र से जाकर प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, ये विचार कर उपाय बतला देंगे, तब ऋछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र को पार हो जाएगी। किसने कहा? भविष्य जी, श्री राम जी। श्री राम जी कहते हैं, सखा तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। सखा कहे तुम नीक उपाय, करो देव जो होए सहाय। लेकिन लक्ष्मण जी थे, वो कहने लगे कि भ्राता हम क्षत्रिय हैं, हम को ये शोभा नहीं देते हम किसी से के सामने गिड़गिड़ाएं, और मुझे तो भरोसा ही नहीं है कि समुद्र रास्ता दे देगा, और मेरी मानो तो तीर उठाओ और समुद्र को सोख लो। श्री राम जी कहने लगे, देखो भविष्य जी, हमारी इस टोले में नए नए जुड़े, अभी नए नए आए, अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो इनको भी लगेगा कि यहाँ कोई बात मानता तो है ही नहीं। रुक जाओ, पहले भविष्य जी की बात के हिसाब से कर लें, बाकी होगा तो वही जो लक्ष्मण जी आप कह रहे। सखा कही तुम नीक उपाय, करो देव जो होए सहाय। मंत्र ने ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुने अति नाथ देव कर कवन भरोसा। सोस सींद करे मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा। देव देव आलसी पुकारा, सुनत वह से बोले रघुवीरा। 50 नंबर। ऐसे करो मधरो मन धीरा, अस कह प्रभु अनुजय समझाई। सिंधु समीप गए प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई। बैठे पुनि तट दरब डसाई, जगै भविष्ण प्रभु पै आए। पाछे रावण दूत पठाए, सकल चीर्त तिन देखें। धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहे। शरणागत पर ले सिया राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी वैसा ही होगा। भविष्य जी अभी हमारी टोली में नए नए जुड़े हैं, हमें इनकी बात भी माननी चाहिए। और ऐसा कहकर श्री राम जी
समुद्र के सिर नवाया। फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए और समुद्र को प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, चिचौरी कर रहे हैं, हे समुद्र देवता, आप हमें मार्ग दे दीजिए। विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। फिर श्री राम जी जैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, उधर रावण ने 2 दूत भविष्य के पीछे भेजे थे, ये देखने के लिए देखो वहाँ कथा में सत्संग होता है या नहीं होता है। जैसे कथा में यहीं पे कोई देखने के लिए आए, देखो कितना आनंद आता है वहाँ पे कथा में क्या कुछ सुनाया जाता है कि श्री राम जी भविष्य का क्या करते हैं, भविष्य से मिलते हैं, भविष्य मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये भी रुक जाइए संतोष जी, कहीं बाहर जाके कीजिएगा, यहाँ बैठ के नहीं, जाकर के मिलिए। देखिए गुप्तचर भेजे, 2 गुप्तचर, और दोनों गुप्तचरों ने आकर के श्री राम जी के आसपास छुप करके देखते हैं, सुंदरकांड को सुन रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, तमाम भजनों को सुन रहे हैं, और जो जैसी संगत पाता है वैसा ही हो जाता है। आए तो गुप्तचर इसलिए थे कि पता लगाएं कि भविष्य राम जी से राम जी से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। लेकिन वो गुप्तचर ना रह करके भगवान के भगत हो गए, उसी भक्ति में खो गए और वैसे ही गाने लगे, क्या श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय रावण के दूत ही, लेकिन वो श्री राम गाने लगे। और जैसे ही श्री राम गाने लगे, भले छुपकर गा रहे थे तो आवाज से तो पकड़ा जाता ना। बानरों ने आवाज सुनी, ये कहाँ से आवाज आ रही है, देखा तो वृक्षों की ओट में 2 दूत खड़े हैं, उनको पकड़ लिया, मारने लगे, पीटने लगे और लक्ष्मण जी के पास ले आए। कहने लगे इनकी नाक कान काट करके रावण के पास भेजेंगे। और दूत गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्रभु ऐसा मत करना, कि हमने शूर्पणखा को देखा है, उसकी नाक कटी हुई, ये चेहरा सारा विकराल हो जाता है, बड़ा बुरा लगता है। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं प्रभु ऐसा मत करना, हमारी नाक कान हमारे मत काटना, और तुम्हें अगर तुम काटोगे तो तुम्हें सौगंध है श्री राम जी की। जब इतनी बात कही, ये सौगंध है श्री राम की, तो लक्ष्मण ने कहा रुको, प्रगट बखान ही राम स्वभाव, अतिश प्रेम गावी सर दुराव, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपिस पहियान, कह सुग्रीव सुनो सब मानर, भंग कर पठौ सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध खटक चौपास बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तज बिन त्यागे, जो हमारे हरि नासा काना, तेहि कौशलाधीश ज्ञान, लक्ष्मण सब निकट आगे हंस तुरंत, रावण कर दी जो
ने कहा रुको रुको, रुक जाओ, छोड़ दो, और एक चिट्ठी लिख करके दे दी। एक पाती मैंने चिट्ठी, पत्थर, एक पत्थर लिख दिया कि ये चिट्ठी ले जा करके रावण को दे देना। कहो मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलने ते आवा काल कुमार। पाती देई और कहा जाकर के रावण को बोल देना, या तो सीता जी को लौटा दो, नहीं तो समझ लो तुम्हारा काल आ चुका है। इतना सुनते ही अब वो जो दोनों दूत थे उन्होंने कहा जान बची लाखों। फटाफट पाती ली और वहां से ऐसे उड़ करके चले, ऐसे दौड़े जैसे किसी के पीछे बावड़ा कुत्ता लग जाता है, बचने के लिए भागता ना, इस तरह से भाग ली और फटाफट भागते 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 रावण के दरबार में पहुंचे। भागते भागते रावण ने कहा ये क्या हो रहा है? कि महाराज पूछो मत, सांस चढ़ा हुआ, इतना सांस चढ़ा हुआ, भाग करके आए हैं, बड़ी जान बचा करके। दशानन ने कहा भैंस दशानन पूछी बाता, कहस ने सुख अपनी कुशलाता। यह दूत कहो पुण्य कह खबर, भविष्य केरी जाए मृत्यु आई अति नेरी। और अपनी कुशल बताओ और उसके बाद भविष्य के बारे में बताओ, क्योंकि मैं जान गया हूं उसकी मृत्यु तो निकट है। वो नहीं मारेंगे तो यहाँ के राक्षस मारेंगे, बात तो एक ही है, मरना तो है इसने, क्योंकि उसने लंका त्याग दी। अब वो घुन, गेहूं के साथ घुन की तरह पीसेगा, उन बंदरों के साथ भविष्य भी मारा जाएगा। करत राज लंका सट त्यागी, अच्छा भला राज कर रहा था, यहाँ ठाठ थे। होए जब कर कीट अभागी, जब व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं, पुन कहे भाल कीस कटकटाए, कठिन काल प्रेरित चले आई। कह रहा है, राम जी कह रहे हैं ये जो बीच में समुद्र है ना, यही उनकी रखवाली बना हुआ है इस टाइम, नहीं तो अब तक जितने भी वानर थे उनको सब राक्षस खा गए होते, अगर ये समुद्र बीच में ना हुआ। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंध बेचारा। कह तपसिन के बात विहोरी, जिनके हृदय। अब ये बताओ वो जो दोनों तपस्वी हैं वही हैं या भाग गए? कि उनके वे, मेरा डर उनके दिमाग में बहुत छाया हुआ है कि भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोह, कैस नरि पुदल तेज बल, बहुत चिकित चित सोर सिया।
रावण पूछने लगा, ये बताओ कि उनसे भेंट हुई? किनसे महाराज? वो जो दो बानर, जो दो